तमिलनाडु के तटीय शहर तुतिकोरिन में आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि वेदांता के स्टारलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा शुरू किया जाए। कंपनी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा था। इसके अतिरिक्त देश में ही कॉपर का प्रोडक्शन होने से हमें चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों से इसका आयात बहुत कम करना पड़ रहा था, बल्कि भारत तो कॉपर कैथोड का निर्यातक हुआ करता था। परंतु देश की एक बड़ी कंपनी हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दौड़ पड़े, यह वामपंथियों को हजम कैसे हो सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों को भड़काया और पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण के नाम पर कंपनी को बंद करवा दिया। कंपनी के बंद होने से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को सीधा फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान अपने कॉपर निर्यात में कई गुना अधिक बढ़ोतरी करता है, जबकि भारत कॉपर के लिए चीन पर निर्भर होने लगता है। मित्रों, इस कंपनी को बंद करने के लिए नेशनल ट्रस्ट ऑफ क्लीन इन्वायरमेंट MDM के नेता वाइको और कम्युनिस्ट पार्टियों ने मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। यानी देश के वामपंथी जानबूझकर या अनजाने में चीन को फायदा करा रहे हैं। आज ई-व्हीकल्स से लेकर पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को कॉपर चाहिए। अधिकतर कॉपर हम आयात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास कॉपर प्रोडक्शन की बनी बनाई इंडस्ट्री है। रही बात पर्यावरण नुकसान की, BBC की एक रिपोर्ट में पर्यावरणविद नित्यानंद जयरमन बतलाते हैं कि साल 1994 में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस फैक्ट्री को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया था। कंपनी के वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी थी कि इस प्लांट को पर्यावरण मंजूरी 2007 में ही दे दी गई थी। उस मंजूरी को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। साफ जाहिर है कि कंपनी को साजिश के तहत बंद कराया गया। अब समय की मांग है कि बड़े पैमाने पर कॉपर उत्पादन करने वाले उद्योग को दोबारा शुरू कर चीन पर अपनी निर्भरता कम की जाए।